नमस्कार। चंद्र राशि आधारित शुद्ध वैदिक गणना पर आज का विस्तृत दैनिक राशिफल प्रस्तुत है। सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान दिल्ली। वार शुक्रवार। सूर्योदय सुबह 5:40। सूर्यास्त शाम 6:56। तिथि पूर्णिमा। पक्ष शुक्ल पक्ष। नक्षत्र स्वाति। राहुकाल सुबह 10:38 से दोपहर 12:18 तक। अमृतकाल सुबह 8:59 से सुबह 10:38 तक। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें। आज के दिन स्वाति नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर एक नया उत्साह और जोश भरने के रूप में देखा जा सकेगा। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा लग्न भाव पर सूर्य का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर चंद्रमा का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत होगा और बिजनेस पार्टनरशिप में आपसी तालमेल शानदार रहेगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत का साथ मिलेगा और किसी खास इंसान से मुलाकात लकी साबित होगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर शनि का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इनकम भी अच्छी रहेगी। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर केतु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पढ़ाई से फोकस हट सकता है और लव लाइफ में थोड़ा गैप महसूस होगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगलवार को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करना और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि की बात करें। आज स्वाति नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में आर्थिक समझ बढ़ाने की नई संभावनाएं लेकर आया है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा लग्न भाव पर शुक्र का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज हार्मोनल असंतुलन या शुगर में उतार चढ़ाव या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर राहु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर सूर्य का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव हो सकता है,
लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप लीडरशिप की भूमिका में रहेंगे। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर शनि का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। मिथुन राशि की बात करें, आज के पंचांग में स्वाति नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे नेटवर्किंग मजबूत करने के प्रबल योग बन रहे हैं। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर चंद्रमा का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में भावनात्मक गहराई आएगी, विद्यार्थियों का पढ़ाई में फोकस मजबूत होगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर गुरु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बहुत ही फायदेमंद एग्रीमेंट हो सकता है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर राहु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शनि का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ मंगल और शनि की मजबूत युति बन रही है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। कर्क राशि की बात करें, आज गोचर में चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिसके प्रभाव से मानसिक शांति की ओर प्रेरित करने की शक्ति प्रबल होगी। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शनि का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ मंगल और शनि की मजबूत युति बन रही है।
चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर सूर्य का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ सूर्य और बुध की सामान्य युति बन रही है। चूंकि सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर केतु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पैसों से मोहभंग सा लगेगा और सेविंग्स को लेकर टेंशन हो सकती है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे। विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर राहु का गहरा असर है। इसलिए आज अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या या अजीब सी बेचैनी या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे राहु के लिए शनिवार के दिन काले तिल का दान करें और ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे गुरु को बल देने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करना और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। सिंह राशि की बात करें, आज स्वाति नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में साहसिक कदम उठाने की नई संभावनाएं लेकर आया है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर शुक्र का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्रों के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से खुशियां आएंगी। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर शनि का गहरा असर है। इसलिए आज हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ सूर्य और बुध की सामान्य युति बन रही है। चूंकि सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े या सीनियर इंसान से सही सलाह मिलेगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए क्रिएटिव फील्ड वालों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सक्सेस मिलेगी। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी।
कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। कन्या राशि की बात करें। पंचांग गणना के अनुसार आज स्वाति नक्षत्र का दिन है। यह ग्रहीय स्थिति मुख्य रूप से प्रैक्टिकल फैसले लेने का कार्य करेगी। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर सूर्य का गहरा असर है। इसलिए आज नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत का साथ मिलेगा और किसी खास इंसान से मुलाकात लकी साबित होगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर चंद्रमा का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस में सुधार होगा। धन के मामलों में आप थोड़े भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर शनि का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ मंगल और शनि की मजबूत युति बन रही है। चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। तुला राशि की बात करें। चंद्रमा की स्वाति नक्षत्र में उपस्थिति आज नए रचनात्मक विचार लाने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसों से जुड़े किसी सरकारी काम या फंसी हुई पेमेंट में फायदा मिल सकता है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर बुध का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ सूर्य और बुध की सामान्य युति बन रही है। चूंकि बुध तर्क शक्ति और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नई लाभदायक डील साइन हो सकती है।
पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर चंद्रमा का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज नींद का असंतुलन, घबराहट या मानसिक तनाव या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करना और ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें, चंद्रमा की स्वाति नक्षत्र में उपस्थिति आज इंट्यूशन मजबूत करने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बहुत ही फायदेमंद एग्रीमेंट हो सकता है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर शनि का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ मंगल और शनि की मजबूत युति बन रही है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर केतु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए काम से थोड़ी बोरियत महसूस होगी और बदलाव करने का मन करेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इनकम भी अच्छी रहेगी। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में सूर्य का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र ओम ह्रां हरिं ह्रौं सह सूर्याय नमः का जप करना शुभ फल दे सकता है। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। धनु राशि की बात करें, सितारों की चाल बताती है कि स्वाति नक्षत्र आज आपके लिए ऊर्जा को नई दिशा देने का माहौल तैयार कर रहा है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ सूर्य और बुध की सामान्य युति बन रही है। चूंकि सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए लव लाइफ में थोड़ा अहंकार आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में नेतृत्व मिलेगा और संतान पक्ष से गर्व करने का अवसर प्राप्त होगा।
सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में शुक्र का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या हार्मोनल असंतुलन या शुगर में उतार चढ़ाव उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर केतु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ और भगवान के ध्यान से आज आपको बहुत सुकून मिलेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर राहु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर शनि का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसा आएगा, लेकिन धीरे धीरे, इसलिए फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करना और ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। मकर राशि की बात करें, आज के दिन स्वाति नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर विचारों में स्थिरता लाने के रूप में देखा जा सकेगा। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर राहु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर चंद्रमा का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए ऑफिस के काम में आपका पूरा फोकस रहेगा और माहौल आपके फेवर में होगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर राहु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्रों के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से खुशियां आएंगी। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर केतु का गहरा असर है। इसलिए आज मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में शनि की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा।
इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे गुरु को बल देने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल या हल्दी का दान करें और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौ सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करें। कुंभ राशि की बात करें। वैदिक पंचांग के अनुसार आज स्वाति नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर बौद्धिक फैसले लेने से जुड़ा है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी, विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर चंद्रमा का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए किसी धार्मिक जगह की यात्रा का मन करेगा, किस्मत मेहरबान रहेगी। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शनि का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ शनि और मंगल की मजबूत युति बन रही है। चूंकि शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसा आएगा, लेकिन धीरे धीरे, इसलिए फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर राहु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या या अजीब सी बेचैनी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर केतु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी, मनमुटाव हो सकता है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। मीन राशि की बात करें। आज स्वाति नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में संवेदनशीलता को गहराई देने की नई संभावनाएं लेकर आया है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे, विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर सूर्य का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े या सीनियर इंसान से सही सलाह मिलेगी। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए क्रिएटिव फील्ड वालों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सक्सेस मिलेगी। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर बुध का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ बुध और सूर्य की सामान्य युति बन रही है। चूंकि बुध तर्क शक्ति और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का ग्रह है, इसलिए किसी नई बिजनेस डील या बोलचाल से आज पैसे का अच्छा फायदा होगा। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर शनि का सीधा प्रभाव है,
जिस कारण आज हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें। राधे राधे।